हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग फाउंडेशन मैथ्स कर रहे हैं और उसमें सेट पढ़ रहे हैं यानी समुच्चय। तो आज हम फिर से सेट का एक पार्ट लेके आ गए हैं, पार्ट थर्ड। और पार्ट सेकंड में हम आपको टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार बता रहे हैं। कुछ और भी अभी बाकी है। अगर आप पिछले वीडियो को अगर आप कंप्लीट किए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि हम टाइप्स ऑफ सेट का सबसेट तक बता दिए थे। सिर्फ सबसेट का डेफिनेशन बताए थे। आज उसी के आगे सबसेट के बारे में कुछ और हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। और फिर से एक बात बोल दें हम आप सभी को, किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका हम पर्सनल वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर देंगे। और बाकी आपको पता है, अगर आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो। ओके, चलिए तो ये काम शुरू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले नोट जानना है। नोट किसके बारे में? तो जो सबसेट यानी उप समुच्चय पढ़ लिए हैं ना, उसी के बारे में कुछ नोट जानना है। जैसे कि क्या नोट है समझिएगा अच्छे से। फर्स्ट नोट ये है, फर्स्ट नोट ये है कि अगर कोई सेट आपको दे दिया, कोई सेट आपको दे दिया और कहा कि इसका सबसेट बनाओ, इस सेट का सबसेट बनाओ, क्या क्या होगा? तो आराम से सुनिए। अगर किसी भी सेट का सबसेट बनाना हो, अगर किसी भी सेट का सबसेट बनाना हो तो इस सेट से पहले एक एक एलिमेंट उठा के सेट बनाइएगा। इस सेट से दो दो एलिमेंट उठा के सेट बनाइएगा। इस सेट से अगर है तो तीन तीन एलिमेंट उठा के सेट बनाइएगा। मतलब पहले एक एलिमेंट से सेट बना लीजिएगा, फिर दो एलिमेंट से बना लीजिएगा, फिर तीन एलिमेंट से बना लीजिएगा। अगर एलिमेंट उतना है तो बनाना शुरू कीजिए। तो पहले 4 से बनेगा, फिर 5 से बनेगा। एक एलिमेंट से अब कोई नहीं बनेगा, दो एलिमेंट से 4 और 5 बनेगा। दो एलिमेंट से और कोई नहीं बनेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर दो एलिमेंट से 5 4 भी तो बन जाएगा। नहीं मित्र, 4 5 और 5 4 सेम है। दो एलिमेंट से अब भी कोई नहीं बनेगा। एक एलिमेंट से भी बना लिए, दो एलिमेंट से भी बना लिए, और सबसे लास्ट में 5 लिखिएगा। 5 मतलब नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। कहोगे सर 5 क्यों लिखे? मित्र सुनिए सुनिए, आइए बताते थोड़ा सा। 5 मतलब ये, हम ए से अगर कहें, ध्यान से इस बात को थोड़ा फील करना। अगर हम ए से कहें कि इसका एलिमेंट तेरे में है, ए को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ए से कहें कि इसका भी एलिमेंट तेरे में है, ए को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ए से कहें कि इसका भी एलिमेंट तेरे में है, ए को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर हम ए से कहें कि इसका भी एलिमेंट तेरे में है, तो ए को फिर भी दिक्कत नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एलिमेंट तो है ही नहीं। अगर हम कह ही दे कि भाई इसका एलिमेंट तेरे में आ गया, तो ए प्यार से मुस्कुराएगा कि चलो ठीक हटाओ, कह रहे तो मान लेते हैं। जब तक ए को दिक्कत नहीं है किसी सेट से, तब तक वो सबसेट होता रहेगा। तो ए को इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी ने कह दिया कि इसका एलिमेंट इसमें है, तो ए को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए मित्र, नल सेट
यानी रिक्त समुच्चय दुनिया के सभी सेट का सबसेट माना जाता है। ये जो नल सेट है, रिक्त समुच्चय है, दुनिया के सभी सेट का सबसेट माना जाता है, यानी उपसमुच्चय माना जाता है। यानी हमने इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे लिख लिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये पहला एग्जांपल था, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है B इक्वल टू A B C, कहा इसका सबसेट लिखो, तो वही काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट से सेट बनाएंगे, मतलब A से बनेगा, B से बनेगा, C से बनेगा। फिर दो एलिमेंट से बनाएंगे, A कॉमा B, B कॉमा C, C कॉमा A। दो एलिमेंट से भी बना दिए, पहले एक एलिमेंट से सेट बना दिए, फिर दो एलिमेंट से भी बना दिए, दो से अब कोई नहीं बनेगा, अब तीन से बना लेते हैं, A B C, तीन से भी अब कोई नहीं बनेगा, और लास्ट में हमेशा 5 सभी सेट का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय दुनिया के सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी इस सेट का भी हमने सबसेट लिख दिया। देख लीजिए आराम से, समझे? तो यही था पहला नोट। और भी क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत कीजिए। यही था पहला नोट जिसमें हमें यह बताया गया कि किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना हो तो कैसे लिखोगे। किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना हो तो पहले एक एलिमेंट से सेट बनाओ, फिर दो से बनाओ, फिर तीन से बनाओ, और लास्ट में हमेशा 5 लिख देना। लास्ट में हमेशा क्या लिख देना? 5। तो ये हमारा फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, मतलब किसी भी सेट में कितने सबसेट होंगे, अगर उसको फॉर्मूला के थ्रू निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर n। कहोगे n क्या है बाबू? कहोगे सर n क्या है? तो n है ये जो आप n देख रहे हो, ये जो आप n देख रहे हो, आइए हम इस n को यहां पे लिख देते हैं। ये जो आप n देख रहे हो, ये जो n है, n ऑफ a, इसका मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब पिछले वीडियो में बताया है, इसका मतलब हुआ a में एलिमेंट्स की संख्या, a में अवयवों की संख्या, a में एलिमेंट्स का नंबर। मतलब ये जो n है किसी भी सेट में कितना एलिमेंट है उसको बताता है। नहीं तो सबसे अच्छा कीजिए, इसको हटा करके ये वाला भाषा लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहां पर n और नीचे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या। हो गया। तो किसी भी सेट में टोटल कितने सबसेट होंगे उसका फॉर्मूला 2 का पावर n होता है। अगर आप देखना चाहते तो देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। कितने एलिमेंट हैं? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स यानी उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा? 2 का पावर n। और कितना एलिमेंट है इसमें? 2। तो 2 का पावर
2 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 कितना हुआ 4। तो देख लो सबसेट 4 गो है, 1 2 3 4, देखो आंसर आ गया। अगर इसमें पता करना होगा नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर n, n क्या है एलिमेंट है, बताओ कितना एलिमेंट है इसमें 3, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। गिन के देख लो, सबसेट गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, किसी भी समुच्च में कितने उप समुच्च होंगे, आप इस फॉर्मूला के थ्रू पता कर सकते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं, ठीक है। चलो आइए इस पर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको थोड़ा समझाते हैं। एग्जाम में ना इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखो दिखाते क्वेश्चन, नोट कर लिए क्या इसको, ओके। चलो ऐसा क्वेश्चन रहता है, इस पे एग्जाम में अच्छा सवाल रहता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा एक सेट ए बराबर दे दिया 5 करली ब्रैकेट ऑफ 5, ऐसे दे दिया। अब बोला इसका सबसेट लिखो, इस प्रकार से एक सेट दे दिया, बोला इसका सबसेट लिखो। एक समुच्च दे दिया, अब बोला इसका उप समुच्च लिखो। कैसे लिखोगे, ठीक है, सुनिएगा मित्र आराम से। तो थोड़ा अगर मान लो समझने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक तरीका है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें तो एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो। तो जैसे इसको ए और बी मानेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा ए कॉमा बी। अब तो आप इसका सबसेट यानी उप समुच्च लिख सकते हैं, सबसेट यानी उप समुच्च लिख सकते हैं। लिखो, पहले ए एक एक एलिमेंट से बनाओगे, ए से बन गया, बी से बन गया, अब दो दो से बनाओगे ए और बी से, और फिर लास्ट में 5 डालोगे। देखो इसका सारा सबसेट यानी उप समुच्च लिखा गया। अब आप जिसको ए माने थे और जिसको बी माने थे रख दो। बता ए किसको माने थे 5 को, तो ये जो करली ब्रैकेट वो पहले से है, ए की जगह 5 लिख दो। ये वाला करली ब्रैकेट पहले से है, और बी किसको माने थे करली ब्रैकेट ऑफ 5 को, ठीक है। ये वाला करली ब्रैकेट पहले से है, ए किसको माने थे 5 को, बी किसको माने थे करली ब्रैकेट ऑफ 5 को, और लास्ट में ये वाला 5 पहले से है। देख लो, यानी इसका सबसेट यानी उप समुच्च तैयार हो गया। कुछ नहीं किया हम, इसको ए मान के इसको बी मान के सारा सबसेट लिख लिए, और फिर ए और बी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पुट कर दिए, आराम से आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सब रहता है। और ध्यान रहे, ये जो हम ब्रैकेट यानी कोष्ट लगाए हैं, एक भी अगर कोष्ट मिस्टेक हो गया तो गलत हो जाएगा। ध्यान रहिएगा, ये कोष्ट हम सजाने के लिए नहीं लगाए हैं, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, तो कोष्ट पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहले आराम से मान लीजिएगा, तब बना लीजिएगा, और उसके बाद सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ओके, एक और क्वेश्चन दिखाएं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, चलिए क्वेश्चन और दिखाते हैं। ओके, चलिए हमेशा ऐसे ही कीजिएगा, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही मान के बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक सेट बी इक्वल टू दे दिया 6 ऐसे करके दे दिया, बोला इसका सबसेट बनाओ। कोई बात नहीं, फिर से वही नियम लगाएंगे, इसको हम ए मान लेंगे और इस पूरे को हम बी मान लेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है। अब इसका सबसेट यानी उप समुच्च लिखिए, पहले ए से बनाओगे,
फिर बी से बनाओगे, फिर ए और बी दोनों से बनाओगे, और लास्ट में 5 डालोगे। हो गया। अब पुट करो सबका वैल्यू। ये वाला करली ब्रैकेट पहले से है, रहने दिए। ए का जो वैल्यू था वो डाल दिए। चलिए, ये वाला करली ब्रैकेट पहले से था। बी का जो वैल्यू है, बी के वैल्यू में 2 बार लगा हुआ करली ब्रैकेट डाल दिए। एकदम हूबहू उतारना है, हूबहू, जिसको आप बी माने थे हूबहू उतारना है। ये बाहर वाला करली ब्रैकेट पहले से है। ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू करली ब्रैकेट में 2 बार से, ठीक है, और लास्ट में ये वाला 5 रहेगा। हो गया, तैयार हो गया। इस सेट का सबसेट यानी उप समुच्चय तैयार हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आराम से और ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा सबसेट की कहानी, जो अभी हम आपको करनी है कंप्लीट। ओके, चलिए चले आगे। कितना नंबर तक बता दिए थे टोटल? थोड़ा सा नंबर देखना पड़ेगा, कितने, 5 नंबर तक हो गए थे। चलिए 6 बताएंगे। हटा दे क्या इसको? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लग रहा होगा। चलिए आइए 6 नंबर, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इसको हिंदी में बोलते हैं खास उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच्चय, ये क्या होता है समझिएगा। हम यहां लिख रहे हैं इसका डेफिनेशन, है ना। चल, इफ all elements of set A are lies in set B but A is not equal to B। यदि समुच्चय A का सभी अवयव, समुच्चय A का सभी अवयव समुच्चय B में हो, समुच्चय B में हो, ठीक है। यदि समुच्चय A का सभी अवयव समुच्चय B में हो, लेकिन A बराबर B नहीं हो, उसे प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच्चय कहा जाता है। थोड़ा आराम से समझने की प्रयास कीजिएगा, गारंटी है हम आपको बहुत प्यार से समझा देंगे। शुरू कर ले क्या? हमने क्या कहा? हमने कहा कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं हो। समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में हो, लेकिन समुच्चय ए और समुच्चय बी इक्वल नहीं हो, तब उसको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। मतलब तब उसको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। मतलब पूरा अगर बात यहां लिख ले, देन ए इज द proper subset of
बी, तब ए बी का खास उपसमुच्चय, तब ए बी का खास उपसमुच्चय होगा। चलिए, हमने क्या कहा, ए का सब कुछ बी में हो, ए का सब कुछ बी में हो, लेकिन ए और बी बराबर नहीं हो, तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, ए को बी का खास उपसमुच्चय कहा जाएगा। ध्यान देंगे प्लीज एग्जाम्पल के ऊपर, देख लीजिए एग्जाम्पल। चलिए, ए बराबर 1 2 3 4 लिखा है, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ध्यान देना अच्छे से। अब आप गौर कीजिए, ए का सब कुछ बी में है, ए का सब कुछ बी में है, लेकिन ए और बी बराबर भी नहीं है। ए और बी बराबर नहीं ना है, तो ए का सब कुछ बी में हो गया, ए और बी बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ये जो है ना प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच्चय का संकेत है, ये है प्रॉपर सबसेट। हिंदी वाले मित्र लोग लिख लेंगे अपने से, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ए का सब कुछ बी में है और ए और बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो सबसेट भी है, मतलब उपसमुच्चय भी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए उपसमुच्चय है बी का, ए सबसेट है बी का, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है, सबसेट भी है, ये इसका खास उपसमुच्चय भी है और उपसमुच्चय भी है। अब यहां ये एक एग्जांपल और दे रहे हैं, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। m बराबर ए बी सी डी, n बराबर ए बी सी डी। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, m का सब कुछ n में है, लेकिन यहां m और n बराबर है। m का सब कुछ n में है, मानते हैं, लेकिन यहां m और n बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच्चय नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच्चय नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच्चय होने के लिए ए का सब कुछ बी में चाहिए, लेकिन ए और बी बराबर नहीं चाहिए। हां, ये सबसेट जरूर हो जाएगा, मतलब ए एम इज द सबसेट ऑफ एन, ये जरूर हो जाएगा, मतलब ये इसका उपसमुच्चय जरूर हो जाएगा, या एन भी एम का हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं अब आप प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर समझ गए होंगे। ए का सब कुछ बी में हो लेकिन ए बराबर बी नहीं हो, तो उसको प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं। m का सब कुछ n में था, लेकिन यहां m और n बराबर हो गया था, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, लेकिन सबसेट होगा। ये अंतर है प्रॉपर सबसेट और खास उपसमुच्चय में, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, उपसमुच्चय और खास उपसमुच्चय में। इसमें मित्रों को कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन एकदम आप इस एग्जाम्पल को अगर अच्छे से देख रहे हो तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ओके, चलिए अब आइए इसके बारे में भी कुछ नोट्स बताते हैं हम आपको। नोट कर लें अच्छे से पहले इसको, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, आइए इस पर भी नोट बताते हैं। नोट नोट सेम बात यहां भी है,
सेम बात यहां भी है। पहला नोट ये है कि मान लो एक सेट दे दिया गया आपको, एक सेट दे दिया गया 4 और 5 का, और कहा गया इसका प्रॉपर सबसेट लिखिए, खास उपसमुच लिखिए। हिंदी वाले मित्र लोग कुछ कुछ खुद से भी लिख लेंगे, इसलिए हम बोल देते हैं बार बार। प्रॉपर सबसेट लिखिए, खास उपसमुच लिखिए। तो कैसे करोगे? वैसे ही जैसे सबसेट लिखते थे ना, पहले एक एक से, फिर दो दो से, वैसे करके। तो पहले 4 से बना लेंगे, फिर 5 से बना लेंगे, फिर 4 और 5 से बनाएंगे, और लास्ट में 5 डालेंगे। अब ध्यान सुनना, ये तुमने सबसेट लिखा, अब इस सबसेट में से क्या करो, उसको हटा दो जो इसके बराबर है, जो सेट के बराबर है उसको हटा दो। तो कहोगे सर सेट के बराबर ये है, इसको हटा दो। इसको हटाने का मतलब, इसको आप यहां से काट दो। अगर इसको काट दोगे तो क्या बच जाएगा सर? 4, 5 और 5। बिल्कुल सही। इसका मतलब इसका प्रॉपर सबसेट यही तीनों होगा, बस इसका खास उपसमुच यही तीनों होगा। मतलब सबसेट में से, उपसमुच में से उसको हटा देना है जो अपने सेट के ही बराबर हो, बस हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सेट है बी, उसमें लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए बी सी। अगर इसका बनाना हो प्रॉपर सबसेट खास उपसमुच, तो क्या करोगे? पहले 1 से बनाओगे, मतलब ए से हुआ, फिर बी से हुआ, फिर सी से, मतलब पूरा का पूरा सबसेट वाला स्टोरी लिख दो। फिर ए बी से हुआ, फिर बी सी से हुआ, फिर सी ए से हुआ, फिर ए बी सी से हुआ, और लास्ट में 5 हो गया। अब क्या करोगे? अभी बोले थे इसमें से वो हटा दो जो इसके इक्वल है। तो कहोगे सर ये है, हटा दो इसको, बस बात खत्म। तो यह और यह, इसके अलावा जो बच गया वो आपका प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच हुआ। समझे कि कैसे किसी सेट का प्रॉपर सबसेट यानी खास उपसमुच निकाल लेते हैं? अगर आप गौर कर रहे होंगे तो प्रॉपर सबसेट जो है सबसेट से एक कम होता है। पूरा सबसेट में से एक को हटा देते हैं तो प्रॉपर सबसेट आ जाता है। मतलब खास उपसमुच जो है उपसमुच से ही आता है, बस उपसमुच में से एक बंदे को हटा देते हैं तो जो बच जाता है वो खास उपसमुच होता है। लेकिन किसको हटाना है? हटाना उसको है जो खुद के बराबर हो, जो खुद के बराबर हो उसको हटाना है। ओके, अब यहां से एक सवाल आया मन में, यहीं पर हम लिख देते हैं, यहां से एक सवाल आया। अगर आपको यहां पूछा जाए नोट नंबर 2 के अंदर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, खास उपसमुच्चयों की संख्या, इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, और सामने में -1, पावर में -1 नहीं है, 2 का पावर n -1। और आप जानते हैं यहां n क्या है?
n है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। अब देख लीजिए, जैसे यही देख लीजिए, अगर आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट चाहिए तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 का पावर n माइनस 1 लग जाएगा। n मतलब एलिमेंट यानी अवयव, कितना है इसमें 2, तो 2 का पावर 2 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया तो 3, गिन लो। प्रॉपर सबसेट इसमें 3 गो है, 1 2 3, देख लो। इसका अगर निकालना होता नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यहां भी फॉर्मूला वही लगेगा, 2 का पावर n माइनस 1, n मतलब एलिमेंट यानी अवयव, कितना है इसमें 3 है, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताओ, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 में से गया तो 7, देख लो 7 को होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये तो लेना नहीं है 7, देख लो ये 5 है, 5, समझा। तो ये था प्रॉपर सबसेट की कहानी। ओके, देख लो अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से वीडियो चल रहा है क्या? हाँ, इसलिए मित्र कुछ भी चीजें हड़बड़ा के नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और प्रेम से पढ़ेंगे, बस हमें आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। कोई वीडियो थोड़ा थोड़ा देखो, अब क्या है ना कि पूरे 100% हम परफेक्ट तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा किसी में अगर उतार चढ़ाव थोड़ा थोड़ा अगर लगे आपको तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपना 100 देने का। मैथ्स हमको आता है, बहुत अच्छे से आता है। सवाल यह है कि अब जैसे क्या है ना कि अब हर एक प्रकार के हमारे मित्र लोग देखते रहते हैं, किसी को कुछ बातें ठीक ढंग से हम नहीं समझा पा रहे हों और बहुत लोगों को हमारा बात अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अगर ऐसा भी होगा कभी तो आप हमको बताइएगा, हम उसको दोबारा बता देंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी प्रॉपर सबसेट और सबसेट की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, कितना नंबर होगा, कितना 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 6 हो गया 7। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर में है सुपर सेट। सुपर का क्या हिंदी बोल सकते हो, सुपर ही रहने देते है ना, उपसमुच, सॉरी समुच। ये है क्या, थोड़ा समझ लीजिए पहले आराम से। ये विशेष कुछ है नहीं, ये जो भी प्रॉपर सबसेट पढ़े थे ना वही है, जो खास उपसमुच पढ़े थे वही है, बस थोड़ा इसको अच्छे से समझना है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, ठीक है। कहानी क्या था थोड़ा समझा देते इसको, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। सुनिएगा, आराम सुनना। एक यह ए है, एक यह बी है। ए का सब कुछ बी में हो, सुना, ए का सब कुछ बी में हो, बट यानी लेकिन ए बराबर बी नहीं है। B is called, या B is the super set of A, मतलब B A का
सुपर समुच्चय होगा। ठीक है, ये देखिए, अब आराम समझो थोड़ा सा। ए का सब कुछ बी में हो लेकिन ए बराबर बी नहीं हो, ए का सब कुछ बी में हो लेकिन ए बराबर बी नहीं हो, तब बी को ए का सुपरसेट कहा जाता है। बी को ए का क्या कहा जाता है? सुपरसेट। बी को ए का क्या कहा जाएगा? सुपर समुच्चय। जैसे देखो यहां पे ऐसे देख लो एग्जाम्पल, जैसे यहां पर ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बताइए, ए का सब कुछ बी में है और ए बराबर बी भी नहीं है। ए का सब कुछ बी में और ए बराबर बी भी नहीं है, तो आराम से हम कह देंगे कि बी जो है वो सुपर सेट है किसका? ए का। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। हो गया, बी जो है वो सुपर सेट है किसका? ए का। बस सिंपल है। अरे भाई, जो भी आप प्रॉपर सबसेट पढ़े हैं ना, खास उपसमुच्चय पढ़े हैं ना, उसी का ये उल्टा रूप है। ठीक है, अब कुछ किताब में क्या है, ध्यान सुनिएगा, कुछ किताब में यह भी बोला है कि ए का सब कुछ बी में हो, बस इसके बारे में चर्चा नहीं किया है कुछ किताब कि ए बराबर बी होना चाहिए कि नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका चर्चा किया हुआ है कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ये डेफिनेशन दिया है वो प्रॉपर सबसेट के पास जाके दिया हुआ है, प्रॉपर सबसेट के पास जाके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी में इस बात को लिखा हुआ है तो हम एनसीईआरटी को ही मानेंगे और वो भी सही ही होता है। तो ए का सब कुछ बी में है लेकिन ए बराबर बी नहीं हो, तब बी को ए का क्या कहा जाएगा? सुपरसेट। तब बी को ए का क्या कहा जाएगा? सुपरसेट। समझ गए? सिंपल सी बात है। ये बस सबसेट का ही उल्टा था और कोई खास चीज में था नहीं, है ना। चलिए नोट कर लें इसको प्लीज अच्छे से। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट बात करते, कितना नंबर होगा? कितना नंबर होगा? 7 हो गया, है ना। अब 8 की बात करेंगे। 8 ठीक है। 8 नंबर में आता है हम लोग का पावर सेट। पावर सेट, घात समुच्चय। पावर सेट मतलब घात समुच्चय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, है ना। चलिए अच्छे से ध्यान देना। चलिए, सेट ऑफ सबसेट्स कॉल्ड पावर सेट। समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, पहले लिखने दीजिए। उपसमुच्चयों के समुच्चय को, उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है, कहा जाता है।
ठीक है, आइए ये क्या है थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल समझो ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए बराबर 4 और 5, ठीक है। आप क्या करो, इसका सबसेट लिख लो, इसका सबसेट लिख लो, मतलब इसका उपसमुच लिख लो। तो क्या क्या आएगा बताओ तो? कहोगे सर इसका उपसमुच 4 वाला आएगा, फिर 5 वाला भी आएगा, सर 4 5 वाला भी आएगा और 5 भी आएगा। बिल्कुल सही। इस सेट का प्रॉपर सबसेट ये हुआ, प्रॉपर नहीं सॉरी, प्रॉपर गलती से बोल दिए सॉरी, इस सेट का सबसेट ये हुआ, उपसमुच ये हुआ, है ना। तो इस सेट का हम सबसेट लिख लिए, उपसमुच लिख लिए। अब इन सभी प्रॉपर इन सभी सबसेट को वापस एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, इसी को कहा जाता है पावर सेट, इसी को कहा जाता है पावर सेट। मित्र ज्यादा कुछ काम नहीं करना, सेट का सबसेट लिख लेना है, समुच्च का उपसमुच लिख लेना है और उसको फिर से कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना है, उसी को पावर सेट यानी घात समुच्च कहते हैं। अब इसका एक संकेत बनाया गया है, एक सिंबल बनाया गया है। बताओ ये जो पावर सेट बनाए हो किसका बनाए हो? ए का, तो इसका सिंबल बन जाएगा P ऑफ A। इसका मतलब हुआ ए का पावर सेट, ए का पावर सेट, ए का घात समुच्च, ए का घात समुच्च। पी ए का मतलब हुआ घात समुच्च यानी पावर सेट। समझे? कुछ नहीं करना, रिलैक्स एकदम बिल्कुल। सेट का सबसेट लिख लो, उसको वापस कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दो, उसी को कहते हैं पावर सेट यानी घात समुच्च। ओके, पावर सेट कहते हैं, है ना। चलिए बात करें, एक एग्जांपल और भी बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और यहां बात कर लेते हैं। आपको देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल और, अगले स्लाइड पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कर लिए? ओके, ये देखिए, आइए मान लो एक सेट बी है हमारे पास, यहां पे लिखा है 1 2 3, इसका सारा आप सबसेट लिख लो। सबसेट मतलब उपसमुच्च लिखो, 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, और फिर 1 2 3, और फिर लास्ट में 5, 1 2 3 4 5 6। अच्छा कुछ छूट गया क्या? अच्छा छूट गया, छूट गया सर, आपका छूट गया, एक छूट गया, 1 3, और ये 1 2 3 और लास्ट में 5, ये हो गया आपका सबसेट, ठीक है, उपसमुच्च। अब इन सब को फिर से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, ये जो बना इसी का नाम है पावर सेट, और ये बी का है इसलिए इसको बोलेंगे पीबी, ये बी का है इसलिए इसका नाम बोलेंगे पीबी। ये पावर सेट है बी का, घात समुच्च है बी का, लिखा गया। सेट का सबसेट निकालो, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, बात खत्म। समुच्च का उपसमुच्च निकालो, उसको मध्यम कोष्ठ में बंद कर दो, बात खत्म। उसी को कहते हैं घात समुच्च यानी पावर सेट। अब यहां एक जो बात गौर करने लायक है वो ये है, सुनो। अगर आप एक बात गौर कीजिएगा तो आपको पता है जो पावर सेट है वो सबसेट से बनता है, जो पावर सेट है वो सबसेट से बनता है। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी सेट के पास जितना सबसेट होगा पावर सेट में उतना ही एलिमेंट होगा। किसी भी सेट के पास जितना सबसेट होगा पावर सेट में उतना ही एलिमेंट होगा। किसी भी समुच्च के पास उपसमुच्च की संख्या जितना होगा
घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी उतना ही होगा। देख लो, ये पावर सेट है, घात समुच्चय है, गिनो इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर इसका आप सबसेट निकालोगे, सबसेट निकालोगे, उप समुच्चय निकालोगे, उसमें भी 8 ही एलिमेंट आएगा। तो यह एक जरूरी बात आपको नोट कर लेना है, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट is equal to number of subsets। जितना सबसेट उतना ही पावर सेट में एलिमेंट। मतलब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या और उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या समान होती है, समान होती है। घात समुच्चय में जितना अवयव होगा, उपसमुच्चय में भी उपसमुच्चयों की संख्या भी उतना ही होगा। यही बात बोल रहा है। सबसेट जितना होता है, पावर सेट में एलिमेंट उतना ही होता है। उपसमुच्चय जितना होता है, घात समुच्चय में अवयव भी उतना ही होता है। आइए हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल है, जो पी लग जाता है शुरू में, वो पावर सेट यानी घात समुच्चय को बताता है। आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, है ना। हटा दे, चेक नोट कर ले इसको। आइए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ ए बराबर 2 3 देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A। अगर हिंदी में इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम बोल दे रहे हैं मित्र, है ना, क्योंकि एक बार में दो दो जहां जरूरी है वहां हम लिख ही देंगे। हिंदी में लिखेंगे, यदि A बराबर 2 3 हो तो P ऑफ A में, मतलब ये लिख लीजिएगा, इतना में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। यदि इतना बराबर इतना हो तो इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करें, इसका यह मतलब हुआ। अब सुना जाए, अब अच्छे से सुना जाए। आपको इसमें बताना है, इसमें बताना है कि कितना एलिमेंट है। आइए आराम से सुनिएगा। अभी हम क्या बोले थे कि पावर सेट में उतना ही एलिमेंट होता है जितना सबसेट होता है। अब एक बात सोचो, अब एक बात बढ़िया से सोचो, बढ़िया से नहीं सोचोगे तो नहीं बनेगा। ये देख रहे हो, ये है A का पावर सेट, A का घात समुच्चय, तो इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना A के पास सबसेट होगा, इसमें उतना ही अवयव होगा जितना A के पास उपसमुच्चय होगा। तो बता इसमें सबसेट कितने हैं, इसमें सबसेट कितने हैं। तो सबसेट 2 का पावर n
यानी 2 का पावर 2 यानी कितना हो गया 4। यानी सर इसमें कितने लोग आए 4 लोग, इसमें कितने लोग आए 4। अब एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को एक नया सेट यानी समुच्च मान लेते हैं B। तो बताओ अब ये कैसा दिखेगा तुमको, PB दिखेगा। अब बताओ इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना B के पास सबसेट होगा, जितना B के पास उपसमुच्च होगा। तब बता B किसको माने थे आप, इस पूरे को माने थे। इस पूरे में कितना एलिमेंट है 4। तो बता इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, इसके कितने सबसेट हो जाएंगे सर, इसके सबसेट हो जाएंगे 2 का पावर n यानी 2 का पावर 4 यानी कितना 16। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16। क्या कंफ्यूज कर गए? ओके, एक बार वापस ट्राई करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। क्या थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब टाइप का, लेकिन देखो हम कोई फॉर्मूला रटा नहीं करवा रहे हैं, बस हम आपको समझा के काम करा रहे हैं कि कैसे करना है। एक और एग्जांपल और देखते हैं, कुछ नहीं करना, सबसेट निकाल लेना। जितना सबसेट का नंबर होगा ना उतना ही पावर सेट में एलिमेंट होगा, जितना उपसमुच्च होगा उतना ही घात समुच्च में अवयवों की संख्या होगा। एक एग्जांपल और करें, करते हैं, रुक जाइए, करते हैं। अब यहां उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर निकालिएगा। इसे मान लो एक B बराबर लिखा हुआ है 3। अब बोल दिया इसका आंसर बताओ। P इसका एलिमेंट्स बताना है, इसमें कितना एलिमेंट्स यानी कितना अवयव होगा ये बताना है। ओके चलिए, सबसे पहले इसका काम करो, इसका बताइए तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे पता करो पहले। तो इसका मतलब हुआ B का पावर सेट, इसका मतलब हुआ B का घात समुच्च। इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना B के सबसेट होगा, जितना B के क्या होंगे सबसेट। तो बता इसके कितने हो जाएंगे सबसेट मतलब उपसमुच्च। सर इसके सबसेट हो जाएंगे 2 का पावर n, और n के जगह पर 1 है तो 2 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। यानी इसमें टोटल एलिमेंट हो जाएगा 2। अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एक नया सेट मान लेते हैं, है ना। चलो इस पूरे को हम मान लिए m। तो बताओ ये कैसा दिखेगा, ये PM दिखेगा। हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ m का पावर सेट, m का घात समुच्च। अब इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना m के पास सबसेट होगा। इसमें कितना होगा सबसेट, इसमें सबसेट हो जाएगा सर 2 का पावर n, और n यानी एलिमेंट कितना आ चुका है इसका 2, तो 2 का पावर 2 कितना आ गया 4, यानी इसमें हो गया 4। ठीक है। अब फिर से इस पूरे को क्या करो, एक नया कुछ मान लो। चलो मान लेते हैं इसको कितना क्या मान लोगे, r मान लो। बता कितना हो जाएगी, अब ये हो जाएगा PR। इसका मतलब हुआ r का पावर सेट, r का घात समुच्च। इसमें कितना होगा, तो जितना a के पास, जितना r के पास सबसेट होगा, तो बता इसमें कितना सबसेट होगा, इसमें कितना सबसेट होगा सर 2 का पावर n होता है फॉर्मूला, और n के जगह पे आप 4 ला चुके हो, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। यानी इसमें टोटल एलिमेंट हो जाएगा 16, यानी फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। देखो ऐसे क्या है, ऐसा समझना कि एक और एग्जांपल करें। आइए ना एक एग्जांपल और कर देते हैं। भाई साहब आपको समझा देंगे वो हमारे लिए बड़ी बात है।
कोई हड़बड़ी नहीं है हमको, आपको भी नहीं होना चाहिए। आराम से रिलैक्स पढ़िए। 1 साल होता है 11th को मैथ खत्म करने के लिए, बहुत समय होता है। 2 लेक्चर में वीडियो खत्म करके क्या करेंगे, कहां जाओगे? पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, चिंता मत करिए। आइए एक एग्जाम्पल और देते हैं, दे चुके। ये देख लीजिए, चलिए मान लो यहां a बराबर लिखा हुआ है ऐसे, बस नल सेट है ये, रिक्त समूचा, ये पूछ दिया। पूछ दिया, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कहानी पता करो। इसका मतलब हुआ a का पावर सेट, मतलब a का घात समुच्च उतना ही एलिमेंट होगा जितना a के पास सबसेट होगा। तो a का सबसेट पता करो, तो a के सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर n। सबसेट का नंबर पता कर रहा है, तो भाई कितना एलिमेंट है इसमें? सर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा n के जगह पर, यानी 1। तो इसमें एलिमेंट कितना आ जाएगा? 1। अब क्या करो, इस पूरे को कुछ मान लो और इस पूरे को मान लेते हैं b। मतलब कैसा दिखेगा ये p p p b दिखा, ठीक है। अब इसमें पता करो, ये हो गया b का पावर सेट, मतलब b का घात समुच्च। अब इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना b के पास क्या होगा? सबसेट होगा। तो b के पास कितने सबसेट हैं? तो सर फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, n के जगह पर ये वाला 1 आ चुका है, तो 2 का पावर 1 कितना आ जाएगा? 2। एंड इसमें आ गया 2 एलिमेंट। अब फिर से क्या करो, इस पूरे को कुछ मान लो, फिर इस पूरे को हम मान लेते हैं c। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये p ऑफ p c हो जाएगा। अब ये हुआ c का पावर सेट, c का घात समुच्च। इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना c के पास क्या होगा? सबसेट होगा। तो c के पास सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 का पावर n, n के जगह कितना आया है? 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी इसमें हो जाएगा 4। अब फिर से क्या करो, इस पूरे को कुछ मान लो, इस पूरे को कुछ मान लो, इस पूरे को कुछ मान लो। आइए हम इस पूरे को मान लेते, कितना? m ही मान लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा? ये p ऑफ m हो जाएगा। ये हुआ m का पावर सेट, m का पावर सेट मतलब m का घात समुच्च। इसमें उतना ही एलिमेंट होगा जितना m के पास क्या होगा? सबसेट होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला? 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 4, यानी कितना आ जाएगा? 16, यानी इसमें हो जाएगा टोटल 16 आंसर हो जाएगा। देख लो, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देख लो अच्छे से, समझे? तो अभी आपको पता चला कि पावर सेट क्या होता है, घात समुच्च क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। समझे? ये थी कहानी उसकी। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हाँ सर, टॉपिक बहुत सिंपल था। आइए चलिए, अब 2 छोटा छोटा है उसको भी आज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी बचेंगे, उसको अगले क्लास में कर लेंगे। कितना तक आ गए हम लोग? 8 तक आ गए सर। चलिए 9 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर, फाइनाइट सेट। ये सिंपल है, फाइनाइट सेट ज्यादा, ये बहुत आसान है, लास्ट में आसान करवा देते थोड़ा मजा आ जाएगा। परिमित समुच्च इसको बोलते हैं, परिमित समुच्च। सिंपल है मेथड। जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, जिस समुच्च के अवयवों की संख्या आप गिन सकते हो,
उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय। सिंपल है, कुछ नहीं। जिस सेट के एलिमेंट को आप आराम से काउंट कर लें, जिस समुच्चय के अवयव को आप आराम से गिन लें, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। बताओ तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, आराम से गिना गया, Na बराबर 5 है ना। तो इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे, यानी परिमित समुच्चय कहेंगे। सिंपल। जिस सेट के एलिमेंट को आप आसानी से गिन सकते हैं कि कितना एलिमेंट उसमें है, कितना अवयव है, उसी को हम लोग फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहते हैं। सिंपल, इसमें कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं। 10 एक आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मतलब समझ गए होंगे। अपरिमित समुच्चय का मतलब हुआ कि जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर पाओ, या ऐसे बोल दो कि जिस सेट में एलिमेंट्स का नंबर इनफाइनाइट हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिना ना जा सके। जैसे देखो तो अगर हम बोल देंगे a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, बताओ तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या इसमें कितना एलिमेंट है यानी अवयव आप गिन सकते हैं? नो सर। तो जब जिस सेट यानी जिस समुच्चय के अवयव को आप गिन नहीं सकते, उसी को हम लोग इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय कहते हैं। टेंशन नहीं लेना, है ना, रिलैक्स है, बहुत आसान है भाई। कहेगा सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। तो सोच के बताओ, क्या आप इंटीजर को गिन सकते हो? क्या आप पूर्णांक को गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का समुच्चय भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय होगा, है ना। सिंपल बात है। जिसको आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट यानी परिमित है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो वो इनफाइनाइट यानी अपरिमित होगा। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और आज का जो पीछे जितना भी टाइप की वो मजेदार था। कुछ और टाइप बच गए हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। और सभी मित्रों से हमारा यही कहना है कि अगर आपको हमारा चैनल आपके काम का लग रहा है तो जरूर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, थोड़ा हेल्प जरूर कीजिएगा। हेल्प इसलिए मांग रहे हैं मित्र क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि अगर मतलब मेरा काम अगर अच्छा है तो चाह रहे हैं कि थोड़ा हमारा भी सपोर्ट मिल जाए। ओके, सीधी बात है मित्र, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। और अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो उसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो थोड़ा कर दीजिएगा। ओके, चलिए आइए कहानी को यहीं पर रोकते हैं और लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद मित्र।